न्यूज़ 18 इंडिया को वक्त दिया। एक बड़ी लाइन शुक्रिया थी, सर, उसके हमसे बात नीचे करने के मोदी जी छोटी लाइन हो गए। अब धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया, प्रमोद जी, शुक्रिया। लेकिन वो छोटी लाइन करके आप लोगों को लग रहा है कि आप जीत गए हैं। छोटी लाइन तो 292 वाली हुई है ना 303 से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बड़ी खबर, दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है। इसके लिए इंडिया के लगभग सभी घटक दल के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं कुछ देर पहले। अखिलेश यादव, बता दें आपको, कन्नौज से अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए वहां से निकलेंगे। उद्धव ठाकरे भी मीटिंग के लिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अलावा इनके तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी आज की बैठक में शामिल होंगे। और ये अभी का घटनाक्रम है अगर इंडिया गठबंधन की बात करें हम, रूबी का। तो आज सारे के सारे दल आप देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ये कहा है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू बीजेपी गठबंधन में सहज हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये मनाने का दौर, रिझाने का दौर, अपने पक्ष में लाने का दौर शुरू हो चुका है। उधर एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिशें होंगी कि इनको रिटेन किया जाए। लेकिन क्या उसके अलावा कोई और चारा बचता है? क्या कोई ऐसा और गणित जो है वो नजर आता है? ये पोलस्टर्स बता सकते हैं, जो तमाम यहाँ पर अपने साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हैं वो बता सकते हैं। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि ये दोनों जो नेता हैं, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू, ये दोनों एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ सहज नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम जो घटक दल हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। एक एक करके इंडिया के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया, सुप्रिया सुले, शरद पवार रवाना हो गए। अखिलेश यादव कन्नौज से अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे। ममता बनर्जी नहीं आ रही, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली आ रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे, अपडेट हम लेंगे। लेकिन ये सिलसिला बार्गेनिंग का शुरू होगा। कौन क्या कहां जा रहा है। शहजाद पूनावाला, शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद, आपने सुना संजय सिंह की तरफ से ये बयान आया कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू आप लोगों के साथ सहज नहीं है। और अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी के इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई ज्यादा सीटें तो समाजवादी पार्टी के दो हमारे साथ इस वक्त वो राजकुमार भाटी जी जाने वाले हैं। एनीवेज, हाँ शहजाद पूनावाला, अगर आपकी अनुमति हो तो विनम्रता पूर्वक एक शायरी से या एक कविता से शुरुआत कर सकता हूँ। हाँ, शायरी से या कविता से शहजाद? आज सुबह से यही कार्यक्रम चल रहा है। छोटी उड़ानों पर गुरूर वो करते हैं जो परिंदा पूरा आसमान नहीं चाहता। मैं बड़े विनम्रता से, मैं तो पैर के तले धूल जो है प्रमोद तिवारी की उतना भी नहीं हूँ, परंतु प्रमोद तिवारी जी पिछले 5 चुनाव से बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। वो उसका मखौल उड़ा रही है जिसने लगातार तीसरी बार 200 से अधिक सीटों को पाया। जो कांग्रेस आज गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, दिल्ली में पूर्ण तरीके से साफ हो गई, वो कांग्रेस इतरा रही है कि हमारी कुछ सीटों में, मानता हूं ये हमारा परम गुनाह है कि हमने कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में खोई, हमने कुछ सीटें महाराष्ट्र में खोई। इसका आत्मचिंतन जरूर होगा। हमारी सारी सीटें मिलाकर इंडिया अलायंस की सारी सीटों से ज्यादा है। हम विजयी पाए हैं एनडीए के रूप में, पर फिर भी हम आत्मचिंतन करेंगे। परंतु उनका घमंड देखिए जो तीसरी बार 100 सीट पार नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तो जो जनता ने मैंडेट दिया है हम विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकारते हैं, पर जिस घमंड में 2-3 घंटों में उनके चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, इसका भी चिंतन जनता करेगी। परंतु मैं आपके सवाल पर आता हूँ। अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले नीतीश जी के बारे में राहुल गांधी क्या कह रहे थे? तू तड़ाक की भाषा में मंच से कहा कि मुझे नीतीश नहीं चाहिए हमारे अलायंस। मैं भाषण उनका सुना दूं क्या आपको? ये बाकी के जो तमाम नेता यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा था? और जहां तक कौन सी पार्टी किसको निगलती है, तो माफ करना, मैं फिर से एक बार कान पकड़कर कहता हूं कि जो एक दूसरे के कस्मे वादे निभाने की बात कर रहे हैं, जब सोनिया जी ने वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी, 1 वोट से हमारी सरकार गिरी थी, और जब सोनिया जी ने ऐलान किया था वी हैव 272, तो उसके बाद किसने धोखा दिया था? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने धोखा दिया था। अगर वो कस्मे वादे दिलाते हैं हमें अलायंस पार्टनर के साथ कैसे निभाना है, तो मुझे लगता है कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया इसका जवाब देंगे। लेकिन आज शहजाद पूनावाला विनम्रता से कविता भी पढ़ रहे हैं, शेर और शायरी भी कर रहे हैं, और सवाल तीखे वही पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया
कि बताइए आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं इतिहास को। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो आज शाम को होने वाली है, एक एक करके सारे नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अरुण क्या जानकारी? अरुण हमारी आवाज मिल रही है आपको? तो घटक दल के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। अरुण आवाज आ रही है हमारी? नहीं, उन तक आवाज नहीं जा रही। अनुराग भदौरिया पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो क्या कैसे बहुत धन्यवाद। तो कैसे चल गया ये जादू, जरा बताइए। नहीं तो पहले इस लिहाज से शहजाद पूनावाला को भी बधाई देनी चाहिए। 292 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए लेकर आई है। देखिए सवाल ये है, देखिए कमाल की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं नीतीश जी के बारे में। बधाई तो स्वीकार कर लीजिए अनुराग। अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बधाई ले ली। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कैसा बदला, अच्छा लगा। आवाज में कम से कम कटुता कम हुई, सम्मान पूर्वक बोलने लगे, हाथ जोड़ने लगे। नहीं तो इनकी भाषा क्या होती थी आप जानते ही हैं। रूबिका जी आप कोई कंट्रोल करते नहीं, मुझे पूछने दीजिए। रूबिका जी रुकिए, मैं पूछता हूँ पहले जी, आप कोई कंट्रोल करते हैं तो कम से कम कंट्रोल करना बंद किया। सारा कंट्रोल तो आप करने की कोशिश करते थे। अरे पूरी बात करने दीजिए। और कम से कम जो नीतीश बाबू के बारे में ये क्या कहते थे। शहजाद हमारी हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आपकी आवाज हम सही करवाते हैं, तब तक जरा अनुराग को बोलने दीजिए प्लीज। मैंने कहा अरे भाई चुप हो जाओ, अभी तो मैं बोला ही नहीं आपके बीच में। काय मैं क्लैरिटी दे देती हूँ। शहजाद पूनावाला, आप लोग मेजॉरिटी में हैं, ये मत भूलिए। और भैया अनुराग जी, इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई है। आप अभी दूर हैं बहुमत से, ये आप मत भूलिए। अच्छा मैं बोलूं बात तो। हम कम नीतीश जी के बारे में किसने कहा था। देखो हमारी आदत है लैपटॉप लेके चलने की नहीं है ना, वो मोबाइल में। ठीक आपके पास लौटते हैं अनुराग, जरा ब्रेकिंग खबरें देना भी जरूरी है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण क्या अपडेट, घटक दल के तमाम नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली? अरुण पंकज आवाज हो रहा है, पंकज जरा। तमाम घटक दल के नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली, क्या अपडेट? देखिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम को 6 बजे बैठक है। और उस बैठक का एजेंडा यही है कि क्या सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ा जाए या फिर विपक्ष में ही बैठा जाए। कांग्रेस के कई नेता हैं जिनका यह मानना है कि 100 सीटों के साथ 99 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए डेस्परेशन शो नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस, ये शो नहीं करना चाहिए और विपक्ष में बैठना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और तेजी से और मजबूत होकर के कांग्रेस उभरे और अपने दम पर 272 का आंकड़ा पा जाए अगले चुनाव में। लेकिन कुछ सहयोगी दल हैं जिनका यह कहना है कि हमने लड़ाई जो लड़ी थी लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के नाम पर लड़ी थी। कई फैसले सरकार के ऐसे हैं जिनकी समीक्षा जरूरी है और इसलिए अगर सरकार बन सकती है तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस ये चाहती है कि एक्सपोज ना हो, वो ये चाहती है कि जब नंबर्स आ जाएं अपने पास तभी अपने पत्ते खोलें। और इन्हीं सब रणनीति के विचार विमर्श के लिए शाम 6 बजे अध्यक्ष खड़गे जो है पार्टी के, उनके नेतृत्व में बैठक होने वाली है जिनमें सभी विकल्पों को तलाशा जाएगा। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर नीतीश कुमार की, जब तक उधर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता या संकेत नहीं आता तब तक इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपोज होने का डर है। और उससे डर यह भी है कि येन केन प्रकरण किसी तरह सरकार बनाना ही एक तरह से रणनीति थी इंडिया गठबंधन की, जो कि राहुल गांधी नहीं चाहते।